कह देना चिलमजीवी क्या कहेंगे, बता दीजिए ना कैसे होते हैं चिलमजीवी। आप जानो, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करता। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। एक बार फिर प्रसन्न चौधरी मेरे साथ हैं। अटकलें लग रही थी और फिर सुधर गई हैं। प्रसन्न जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं। बीच में कई राष्ट्रीय लोकदल के लोग छिटक गए थे, नाराज हो गए थे, टिकट आपको हुआ तो कुछ लोग भाग गए थे छोड़कर, और कुछ लोग चुनाव लड़ना भी चाहते थे। मना लिया आपने? ये तकनीक कौन सी है आपके पास, वो बता दीजिए। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं नमस्कार करता हूं। पर रोहित तो बहुत तेज है। मैं आपको पहले भी बताया था, एक दिन पहले भी आपने इंटरव्यू दिया था, राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल का सिपाही है। यहाँ कोई नाराजगी थी ही नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा बीजेपी वाले रचते हैं। कोई नाराजगी नहीं थी। नाराजगी तो थी। मैं विजेंद्र मलिक का इंटरव्यू मैंने किया, 5 लाख लोगों ने देख दिया एक दिन में, और वो कह रहे थे चुनाव लड़ूंगा मैं। फिर मनाया आपने, वो तकनीक कौन सी थी वो बता दीजिए। देखो, हमारे परिवार का एक मुखिया है राष्ट्रीय लोकदल का, और वो चौधरी जैन सिंह है। हो सके उन्होंने कुछ कहा और मान गया, कोई बात हुई हो। मेरे विचार से विजेंद्र मलिक मेरे साथ टिकट मांग रहा था, मैं और वो साथ साथ कैंपेन करते थे, और साथ साथ दोनों को यह कहना था जिसका भी टिकट होगा वो उसकी मदद कराएगा, और वही हुआ। आज वो मेरे साथ है। ठीक है, कोई नाराज़गी हो सकती है, परिवार के मुखिया से कई बार हो जाते हैं, माँ बाप से भी नाराज़गी हो जा। जब हम स्कूल में जाएंगे, फीस जाएगी, पैसे नहीं मिलते, उसमें बच्चा वो हो जा, तो ऐसा क्यों नाराज़गी हो रही है, वो दूर कर दी जैन चौधरी जी ने। अच्छा, वो की कैसे, वो तो बता दीजिए लोगों को, लोग जानना चाहते हैं। बोले कि एक रात में कौन सा ऐसा परिवार का क्या मैटर होता है, वो मैं आपको क्या बताया। वो नाराज थे ही नहीं। जो उनकी नाराजगी कोई उनसे होगी वो होगी, मैं कैसे बता दूं उसकी क्या नाराजगी थी। मेरे से उन्होंने नाराजगी कोई नहीं थी, उम्मीदवार से उन्होंने कोई नाराजगी नहीं थी, मेरे चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नाराजगी नहीं थी। वो उनकी बात थी, वो होगी। मुझे क्या पता क्या बात थी। अब मान गए क्या सब लोग, क्या जो राष्ट्रीय लोकदल के नाराज? राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्येक कार्यकर्ता उसका एक समर्पित सिपाही है। वो कभी नाराज हुए ही नहीं, ना नाराज होगा, ना नाराज था। उधर सिवाल खास में भी नाराजगी चल रही है, कह रहे गलत लोगों को टिकट दे रहे हैं बार बार। सिवाल खास का और कहीं का हमें नहीं पता, हमें शामली का पता है। और शामली में एक तरफा बीजेपी हार रही है, राष्ट्रीय लोकदल की पूरी सीट यहाँ जीत रही है, और यहाँ से सफाया हो जाएगा बीजेपी का, हमें तो इतना पता है। सफाया हो जाएगा पक्का। अच्छा, कहीं से सोर्स से पता लग रहा है कुछ बीजेपी के लोग भी नीचे नीचे आपके साथ लगे हैं, अगर राष्ट्रीय लोकदल के नाराज हुए तो? कुछ सोर्स हमारे बताते हैं, एक बार अगर कुछ ऐसा है तो बता दीजिएगा। पहले तो आप ये नाराज़गी वाली बात भूल जाओ। ना तो कोई नाराज़ था, ना नाराज़ है, ना नाराज़ होगा। रही बात बीजेपी की उसकी, देखो ये तो कार्यकर्ता हैं, कोई कार्यकर्ता किसी से फिक्स है, कोई नहीं है। और ये तो मेरा प्रभाव है, मेरा प्रभाव बीजेपी में वाले यदि मुझे वोट देंगे तो, और वो मेरी वोट डाल लेंगे, और वो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता होगा तो मुझे मना क्यों करूँगा। जहाँ हमारी जीत 1 लाख से हो रही है, वहाँ वो 1,02,000 या 1,20,000 से हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है। जब बीजेपी ने जनता के लिए कुछ नहीं करा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए कुछ नहीं करा, तो वोट क्यों मिलेंगे। आप ये बात जो कह रहे हो, अगर वे नाराज़ हैं, वहाँ से नाराज़ है, हमें वोट दे देंगे, हमारे पास आ जाएंगे। अब मैं एक और चीज़ सुनने में आ रही है, आज सुबह उठा तो किसी ने मेरे को बताया, अब ये जो शामली है फोकस इस पे ज़्यादा हो रहा है, और अब आमने सामने 2 ऐसे नेता आ जाएंगे। एक तरफ तो बीजेपी के MLC वीरेंद्र सिंह है, और दूसरा उनके भाई यशवीर सिंह यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए कैंपेनिंग करने। स्पेशल ड्यूटी बताई जा रही है कि उनकी लगाई है प्रसन्न चौधरी को जिताने में। इसको कैसे देख रहे हैं आप, और ड्यूटी लगाई है या नहीं लगाई है जयंत चौधरी ने? दोनों सम्मानित नेता हैं, मेरे लिए सम्मानित हैं, और दोनों अलग अलग पार्टी हैं। वो अपना कार्य करेंगे, वो अपना कार्य करेंगे, और जब जनता की जिसकी मांग होगी वो उस कार्य को करेगा। डॉक्टर यशवीर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके कैंपेन में? नहीं, वो जरूर आएंगे। जरूर आएंगे। गुज्जर वोट मिल जाएगा इससे आपको? मेरे को पहले फिर वही बात, यहाँ गुज्जर का जाट का मतलब ही नहीं है, यहाँ किसान का मतलब है। मेरे को किसान की सबकी वोट मिल रही है। गुज्जर भी किसान है, जाट भी किसान है, त्यागी भी किसान है, यहाँ जो पंडित जी हैं वो भी किसान है, कश्यप भी किसान है। हमें किसान की, मजदूर की वोट मिल रही है, और व्यापारियों की वोट मिल रही है। हमें मतलब ही नहीं कि जाट से गुज्जर से। डॉक्टर यशवीर सिंह एक अच्छे व्यक्ति हैं, उनका प्रभाव है क्षेत्र में, वो आएंगे, कंपेनिंग करेंगे, और हम वोट मिलेंगे। अभी एक मामला हुआ था कुछ दिन पहले मिहिर भोज को लेकर, जिसमें गुर्जर नाराज हो गए थे भारतीय जनता पार्टी से। क्या उस मामले को उठाकर भुनाने की कोशिश करेंगे प्रसन्न चौधरी? देखो ऐसा है, जो समाज में जिस मुद्दे का ऐतराज होता हो हम उस पर बोलना नहीं करते। दूसरी बात यह है भाई, एक समाज अपनी ठेकेदारी सारे ने पाँव डालने लगा, ये कोई मतलब नहीं है। अकबर जहाँ जहाँ वहीं पाँव डाल जाके, ये जो महापुरुष हैं, वो गुज्जर भी महापुरुष हो सकता है, उसे भी दूसरे लोग ये क्यों कहते हैं तुम्हारा ही है,
अरे महापुरुष है वो, सबका हो सके तो गुज्जर का क्यों नहीं हो सकता? वो जाट का भी हो सके, गुज्जर का भी हो सके। और एक बिरादरी के लोग ठेकेदारी लेने लगे, जहाँ चाह वहीं पहाड़ दें, वहीं पहाड़ दें। हमारे देश के अंदर पौराणिक व्यवस्था ये थी, यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, यहाँ कोई जाति पाति थी नहीं। कुछ धर्म के ठेकेदार और जो जाति के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने यहाँ जाति पाति बनाई है। ये भाजपा के लोग हैं, इनका काम ही यही है जाति पाति में बांटना, धर्म के आधार पर बांटना। और वो आदरणीय मीर भोज गुज्जर एक सम्मानित और महापुरुष हैं, हम उनका सम्मान करते हैं और वो गुज्जर बिरादरी से हैं। इसके लिए हमें और खुशी होती है और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। खेल गए? मैं तो पहले से ही खेल रहा। 20-25 हज़ार वोट है यहाँ पर, खेल गए आज आप? मैं चुनाव नहीं लड़ रहा क्या? मैं उनका सम्मान करता हूँ, मेरे को बहुत उनसे लगाव है। मैंने तो सच्चाई बात बोली, महापुरुष है नहीं वो। महापुरुष है, हम मानते हैं। फिर जाति में क्यों तोड़ते उन्हें? जाति में तोड़ेंगे मैं, बीजेपी वाले, हम थोड़े तोड़ेंगे। तो महापुरुष हैं, गुज्जर बिरादरी से हैं, और अच्छी बात है, हमारे लिए तो खुशी की बात है। जो आपने बोला है आदरणीय मिहिर भोज गुज्जर, हाँ, तो ये खेल गए आप आज? नहीं, मैं क्या खेल गया? अब जो उन्होंने वोट पे फर्क। जो वे है, मतलब वो कहा, जो सच्चा है वो बोली। अच्छा, कल मैं उमेश मलिक जी से बात कर रहा था, वो कह रहे गोल टोपी वाले जो हैं ये बदमाश होते हैं। ये भाजपा क्या चुनाव वहीं लेके जा रही है क्या? ये चिलमजीवी के होते हैं, जो चिलमजीवी हैं, जो चिलम पीते हैं। ये क्या होते हैं? गोल टोपी को तो वो बता रहे हैं। टोपी तो यदि हम जाएंगे ना मंदिर में, वहाँ भी हमें टोपी ओढ़नी पड़ती है। यदि हम जाएंगे गुरुद्वारे में, वहाँ भी हमें टोपी ओढ़नी पड़ती है। पर वो चिलमजीवी जो है, उन्हें हम क्या कहेंगे? बता दीजिए ना, क्या कहेंगे? नहीं, आप ही बताओ, मैं तो नहीं कहता। काम तो मेरा पूछने का है, बताने का काम। मैं तो कह देना चिलमजीवी क्या कहेंगे। बता दीजिए ना कैसे होते हैं चिलमजीवी, आप जानो, मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं किसी के बारे में कमेंट्स नहीं करता। जो करेंगे वो करेंगे अपने आप। अच्छा, क्या लग रहा है आज चुनाव कहाँ खड़ा है? जीत मान रहे होंगे ये तो निश्चित है, लेकिन कितने मार्जिन से आज सोच रहे हैं आप जीत को? मार्जिन की बात मैं करता नहीं, पर यहाँ बीजेपी का सफा होगा और शामली विधानसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतिहास रचेगी। इतनी वोटों से जनता की मांग है और जनता के भाजपा का विरोध है। इतनी वोटों से शामली विधानसभा से गठबंधन का, समाजवादी और लोकदल का संयुक्त प्रत्याशी जीत किया जाएगा। एक इतिहास रचा जाएगा। धन्यवाद प्रसन्न जी। और फिर किसी दिन बात करूंगा, कुछ सवाल मेरे रह गए हैं, ज़्यादा करूंगा तो लोग देखेंगे नहीं इतना बड़ा। फिर और किसी दिन बीच में कहीं किसी गांव में बातचीत कर लेंगे। देखिएगा, आज ये खेला कर गए हैं यहाँ पर, जो गुजर वोट बैंक है कहीं ना कहीं सेंध मार गए हैं। अब उसमें जो मिहिर भोज को गुजर इन्होंने बताया है, हो सकता है कि इनसे एक समाज नाराज भी हो जाएगा और बहुत सारी कमेंट्स में गालियाँ ये और मैं दोनों मिलकर खाएंगे आज। लेकिन हाँ, एक समाज पर सेंध इन्होंने मार दी है। और दूसरा, जो डॉक्टर यशवीर सिंह इनके कैंपेन में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी मनाने की कोशिश करेंगे और गुजरों का वोट इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।